जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी हो ही नहीं सकती। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 12 जुलाई 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं, षष्ठी पर ऐसा उपाय किया जाए जो चट मंगनी और पट ब्याह करा सके। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 12:33 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 4:09 तक रहेगा, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय ध्यान रखिएगा, आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य, कोई यात्रा करने से आपको बचना होगा। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 7:27 से 10:27 तक, और फिर से आपको 12 बजे से लेके 1:27 तक मुहूर्त मिलने वाला है। यात्राओं की अगर बात करें तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है। तो पश्चिम और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं, नैऋत्य को आप इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहेंगे, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, ग्रहांश योग, दतक पुत्र योग, भाग्य योग, अरिष्ट योग, पूर्ण आयु योग, भारतीय योग, सरल योग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6 जुलाई से 15 जुलाई तक यानी कि प्रतिपदा तिथि आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि की यहां से लेके भडली नवमी तक आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। वैसे हर समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे आपकी समस्या से आपको समाधान दिलवाने की। यदि आप ये चाहते हैं कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण कराएं, तो अपनी जन्म डिटेल्स के साथ में अपनी समस्या इन्हीं नंबर्स पे आप नोट करवा दीजिएगा। मैं स्वयं कुंडली विश्लेषण कर आपको बताऊंगा कि आपकी समस्या के लिए क्या समाधान आप कर सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी आपको देना उचित समझता हूं। सबसे पहले, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो या तो फिर लगातार कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या चलती है, तो धन्वंतरी कवच आपको अवश्य पहनना चाहिए। घर में कलह का वातावरण है, चाहे आप पति पत्नी एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं, चाहे पिता पुत्र के बीच में झगड़ा रहता है, चाहे घर की महिलाएं उनकी वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है, स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है, तो उन्हें एकादश रुद्र कवच अवश्य पहनाएं। लॉकडाउन खुलने के पश्चात भी कई दुकानदारों की एक ही समस्या है, ग्राहक नहीं आ रहे। शायद इस वजह से कि हर चीज ऑनलाइन जा चुकी है या तो फिर आसपास के लोगों ने अपनी कार्य क्षमता को किसी अलग तरीके से सुधार दिया है, जिसके कारण काम नहीं बढ़ पा रहा। व्यापारी बंधुगण हैं तो आगे ही आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आपको लक्ष्मी नारायण कवच अवश्य धारण करना चाहिए है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ सुलक्ष्मी के लिए बहुत जरूरी है। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की शिकायत ज्यादा रहती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो चल चुकी हैं लेकिन लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं दे पाते, यह कहा जाए कि मेहनत बहुत करते हैं पर रिजल्ट नहीं ला पाते, एग्जाम के समय में भूल जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो बच्चों अगर छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच अवश्य पहना करके एक बार देखिएगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन फिर से आ चुका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें या यूके की बात करें, लोगों को नौकरी से जल्दी निकाला जा रहा है। तो भारत में भी अब यही दौर आ चुका है। अगर आपको भी इसी बात की चिंता है कि छटनी की तलवार आपकी गर्दन पे लटक रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच अवश्य धारण करना चाहिए। संतान के विवाह में अगर बाधाएं आए, खास तौर पे कन्या में, तो उन्हें शिवगौरी कवच धारण करवा सकते हैं। तो वहीं कंपटीशन एग्जाम की जो प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुद्धि बल की,
तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात समझाने की यानी कि वाक चातुर्यता की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्ति यानी कि त्रिवेणी कवच धारण करना चाहिए। जो जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी को 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को सुधारने का प्रयास अवश्य ही आज से किया जा सकता है। निर्णय आप पर छोड़ता हूं। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। और ये सबसे पहले खुशखबरी लेकर के यंगस्टर्स के लिए आ रहे हैं जो अभी इस समय में चाहे कॉलेज के एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस समय में सफलता अवश्य मिलने वाली है। वहीं ऐसे समय में कंपटीशन को परास्त करने की जो आपकी मानसिकता है या फिर इस तरफ जो आपकी तैयारी है वो अपना रंग अवश्य दिखाने वाली है। यहाँ पे लक का फेवर ज्यादा रहेगा। तो चाहे हम नौकरी पेशा लोगों की बात कहें या फिर व्यापारी वर्ग की, इस समय में अच्छे तरीके से भाग्य का साथ मिलने के कारण कमाई में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो घर परिवार को भी इस समय में संपन्न बनाने की कोशिश या ये कहा जाए कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में करने में आप सफल होते अवश्य नजर आएंगे। यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस खासतौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए बन रहे हैं। तो गृहिणी भी ऐसे समय में अपने घर परिवार के अंदर कोई विवाद चल रहा था या किसी से मन मुटाव था तो उससे मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश अगर करती हैं तो यहाँ पे आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मेष राशि के लोग कोई डिसीजन लेते, चाहे रेनोवेशन का हो, नई प्रॉपर्टी परचेज का हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर ही कोई साज सज्जा के सामान की खरीदारी हो या फिर कोई मांगलिक कार्य के लिए आज के दिन अपने घर के अंदर डेकोरेशन का सामान लेके आने की बात हो तो यहाँ पे अवश्य ही आपको काफी ज्यादा सुखद अनुभव देखने को मिलेगा। तो वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग इस समय में हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी से परेशान थे या ये कहा जाए कि अपच के कारण, इंडाइजेशन के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण, लेग में पेन के कारण, स्प्रेन के कारण परेशान थे, आपको फाइनली इस समय में फास्ट रिकवरी का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए आ चुके हैं 5th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 70% सपोर्टिव रख रहे हैं। और पॉजिटिविटी की अगर बात कही जाए तो 14 तारीख की सुबह को जब 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तब जाकर के आपके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि अपवर्ड्स और ऑनवर्ड्स देखने को मिल पाएंगी। पर वहां तक ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पे थोड़ा संभल करके रहिएगा कि परिवार के साथ में या फिर परिवार के बुजुर्गों के साथ में अगर बैठ करके एजुकेशन से रिलेटेड चर्चा होने वाली है तो यहाँ पे आपके लिए खतरे की घंटी अवश्य बज सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग इस समय में व्याकुल ज्यादा नजर आने वाले हैं, स्ट्रेस में ज्यादा नजर आएंगे और डिसीजन मेकिंग के अंदर इस समय में परेशानियां अवश्य देखने को मिल सकती हैं जिस कारण से नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब वहीं नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में अपने कलीग्स के कारण काफी अपने कामों के अंदर परेशानियां देख सकते हैं। ये कहा जाए कि जो काम आसानी से आपके होने वाले थे उसमें उनके अड़ंगे या फिर उनके सजेशंस पे चलने के कारण आपका काम डिले हो सकता है। वहीं मन व्याकुल और अशांत रहने वाला है। तो गृहिणी भी ऐसे समय में गलत लोगों की संगति के कारण या ये कहा जाए गलत लोगों के आश्वासन को सही मानते हुए अगर आगे बढ़ती हैं तो आपको नुकसान या फिर ये कहा जाए लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ जाएगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में ये कहा जाए दोस्तों की कंपनी के अंदर नशे की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं या तो फिर एंटरटेनमेंट की तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा क्योंकि इसका जो खर्चा है या ये कहा जाए जो कार्यभार है वो आपके कंधों पे टिका दिया जाएगा लास्ट मोमेंट पे, जहां से आप बच करके नहीं निकल पाएंगे। ऐसे समय में थोड़ी चालाकी चतुराई रखते हुए अगर डिसीजंस लिए जाएं या ये कहा जाए स्वार्थी बनकर के अगर डिसीजन लिए जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये 23% सपोर्टिव रहेगी और ये समय पीड़ादायक और कष्टकारक बन सकता है। इसके लिए जितना हो सके अपने आप को काम में झोंके रहना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में लोग जानबूझ करके फ्रस्ट्रेट करना, इरिटेट करना, काम में अड़ंगे डालने की प्रयास से आपको यहाँ पे ये कहा जाए कि आपको अपने काम से ही वंचित रख सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आपके काम के अंदर जहां पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलने वाला था, फायदा देखने को मिलने वाला था, उससे पहले ही आकर के काम में रोक रुकावट करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। वहीं अनएथिकल जिसे हम कहें या फिर ये कहें कि समाज के विरोधी जो लोग हैं
गुंडे हो सकते हैं या किसी भी तरीके से जो समाज के अंदर शांति को भंग करने के प्रयास करते हैं, उन लोगों से आज के दिन सामना हो सकता है, जिसके कारण आर्थिक तौर पे भी हानि उठानी पड़ेगी। तो वहीं झगड़े के कारण ऐसे समय में प्रेशर मानसिक तौर पे आपके ऊपर ज्यादा बन सकता है, मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। और ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि काफी कामों को एक साथ में करने की जो चाह है या फिर ये कहें प्रयास जो है वो आपको थका करके त्रस्त कर सकते हैं और ये आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकती है। हॉस्पिटलाइज होने तक की सिचुएशन यहाँ पे उभर सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान अवश्य रहना होगा। गुस्से को भी काबू में रखते हुए आगे बढ़िएगा, खासतौर पे यंगस्टर्स ऐसे समय में कि हर चीज को फेस करने की जो आदत है, ये कहा जाए कि कोई भी सामने होता है पर अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश है पीयर प्रेशर में आकर के, ये इस समय में आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनी हुई है। चाहे इन्वेस्टमेंट्स की बात कहें, चाहे सुख सम्मान और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति की अगर बात कही जाए, अच्छी चीज़ों की बात कही जाए, अच्छे थॉट प्रोसेस की बात कही जाए, अच्छे कामों की बात कही जाए, उससे फ़ायदा कमाने की बात कही जाए, यह अवश्य ही आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ने वाला है और काफ़ी चीज़ों में जहाँ पे आप अपने कदम पीछे खींच रहे थे वहाँ पे आगे बढ़ने के अवसर आपको मिल रहे हैं, जिसको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे समय में अपने स्टाफ मेंबर्स से, अपने कलीग से 100% आपको सपोर्ट मिलने वाला है। सीनियर्स आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आपको इस समय में मदद करने वाले हैं। सुनकर के शायद असंभव लगता होगा पर यह चीज आज के दिन अवश्य ही आपको अपने साथ में बीतती नजर आने वाली है। कहीं ना कहीं जो युवक और युवती हैं इस समय में अपने विवाह संबंध के लिए भी चर्चाएं घर में सुनते नजर आएंगे और इसको लेकर के काफी ज्यादा हैप्पीनेस आपको इस समय में महसूस हो सकती है। ओवरऑल दिन काफी ज्यादा शुभ है और ऐसे समय में अगर प्रयास कमाई के लिए किए जाएं या तो फिर चीजों में आगे बढ़ने के लिए, तो उसका सुखद परिणाम अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। गृहिणी जो है इस समय में घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के जो प्रयास कर रहे थे, चाहे छोटी मोटी अपनी कोई सेविंग से हो या फिर ये कहा जाए बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, इस समय में अगर कोई डिसीजन आप ले रहे थे तो वो भी काफी ज्यादा इस समय में अप्रिशिएट किया जाने वाला है घर में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 18 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। इस समय में बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हावी होने वाला है और कंफ्यूजन के मारे यहाँ पे पेमेंट्स आप गलत लोगों को गलत समय में करते हुए नजर आ सकते हैं। खासतौर पर कहा जाए कि ऑनलाइन स्कैम का शिकार बन जाना या तो फिर गलत लोगों के बीच में फंस जाना, गलत कमिटमेंट्स दे बैठना, ये इस समय में ज्यादा आपके साथ में होता नजर आएगा। डिससैटिस्फैक्शन अपने आपकी लाइफ के साथ में ज्यादा होता नजर आएगा और डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार बन जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें या विस्फोटक रिएक्शन, ये इस समय में सबसे बड़ी आपके लिए कहा जाए कि प्रॉब्लम की बात बन सकती हैं। यहीं अपने काम के अंदर 100% देने के बावजूद उससे रिजल्ट प्रॉपर ना मिल पाना, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रह करके उनके लिए मदद करने के बावजूद जब अपने मदद की बारी आए तो वहां पे मदद ना मिलने के कारण यहां पर आपको काफी ज्यादा खोखलापन दूसरों में नजर आ सकता है। ये कहा जाए कि जो रिश्तों के अंदर अपनापन था उससे आप अपने आप को दूर खींचते चले जाएंगे। इस बात को समझ करके चलिएगा कि ये सिर्फ समय की मार है, लोगों की नहीं। परिस्थितियां कुछ अलग थी, बातें कुछ अलग थी, इन चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत आपको ज़्यादा रहेगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपने दोस्तों के साथ में गलत फहमियों का शिकार बन के गलत निर्णय लेते नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए जो आपके लिए अच्छा करना चाहता था, आपके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम लाना चाहता था, उसी से इस समय में वैरभाव आपको उत्पन्न हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 70% आपको आज के दिन सपोर्ट देने वाले हैं। अब इस समय में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है, चीजों को अपने तरीके से करने का आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है और इसी के साथ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें मेहनत अगर आपकी लग जाती है, सही सोच लग जाती है, प्लानिंग अच्छी लग जाती है, तो वहां से आपको शानदार तरीके से लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हर किसी के लिए हर समय उपस्थित होने की जो आदत है उससे आपको बच करके रहना है। हर किसी की बातों में बड़ी जल्दी से आ जाते हैं, उससे आपको बच करके रहना है। थोड़ा अगर प्रैक्टिकल होकर के चला जाए तो हर चीज को इस समय में मुमकिन करने की क्षमता आपके अंदर आ सकती है। चाहे इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने की बारी हो या तो फिर
ये कहा जाए कि अगर फॉरेन में आप सिचुएटेड है और वहां से इस समय में घर वापसी की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। जॉब के अंदर प्रमोशन की चाह अगर आप रखते हैं तो अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में विचार विमर्श करना या तो फिर नई जॉब के लिए इस समय में अप्लाई करना, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रमोशंस के चांसेस को और स्ट्रांग करता नजर आ सकता है। खाने पीने को लेकर के शिकायतें नहीं रहेगी, तो वहीं घर परिवार में और बाहरी लोगों का भी इस समय में साथ समर्थन आपको ज्यादा देखने का मौका मिलेगा। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव आज के दिन अवश्य रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में और ये सिचुएशन 14th को जाकर के सुधरने वाली है जब राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स जो आपको मिल रहे हैं वो 70% सपोर्ट फिर भी आपको देंगे, जिसके कारण ये कहा जाए कि मानसिक तौर से अवश्य परेशान रह सकते हैं पर अपने कर्म को बखूबी इस समय में निभाते चले जाएंगे। चाहे ये कहा जाए कि उदास हूं पर फिर भी अपना काम कर रहा हूं, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं है, यहाँ पे एंटी सोशल ज्यादा हो रहे हैं, लोगों के बीच में उपस्थित होना पसंद नहीं, पर फिर भी अपने कामों को पूरी तरीके से अंजाम देना, उससे फायदा कमाने का प्रयास जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बस इस बात को लेकर के शिकायतें कुछ ज्यादा रहेंगी कि लोगों के लिए काम करने के पश्चात जो एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन था वो नहीं मिल पा रहा। इस समय में एक बात को लेकर के खास तौर पे नौकरी पेशा लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। मेहनत आपकी लगी है, काम पूरा आपका है और लास्ट मोमेंट पे क्रेडिट कोई और लेके चले जाए, इससे आपको बच करके रहना होगा। थोड़ी कूटनीति का इस समय में इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अगर यात्रा करने वाले हैं, खास तौर पे अगर आप व्यापारी हैं जो लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो इस समय में बात का ध्यान रखिएगा कि आपका सामान चोरी होना, गुम होना या फिर आपकी एयरपोर्ट पे पहुंचना ही नहीं, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यात्रा शुरू होने से पहले ही या ये कहा जाए काम शुरू होने से पहले एक स्ट्रेस जो है उस काम का वो आप पर हावी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स 80% इस समय में आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। फिर दिया हुआ पैसा वापस लेना हो, पैसों के अंदर वृद्धि की बात हो, सम्मान की बात हो, तो ये सभी चीजें इस समय में आपकी झोली में आने वाली हैं। स्वास्थ्य में सुधार जहां एक तरफ हो रहा है, वहीं घर परिवार के अंदर सुख और ज्यादा बढ़ने वाला है। मेहमानों का आना, घर के अंदर विवाह संबंध तय होना, यंगस्टर्स का कुछ ऐसा कर जाना जिससे कि घर परिवार बहुत ज्यादा गौरवान्वित हो, ये इस समय में अवश्य देखने का मौका आपको मिलने वाला है। खासतौर पर वृश्चिक राशि की जो आदत है कि अपने आप को भूल जाते हैं दूसरों के लिए, या फिर ये कहा जाए अपने आप को भूल करके दूसरों की ज्यादा मदद करते हैं, पैसों से, मेहनत से, श्रम से, तो इस समय में थोड़ा अपने आप की हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी होगा, वरना बिना बात ही बीमारी कही जाए या आलस कहा जाए, बीमारी कही जाए या थकान कहा जाए, उससे परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा आप कर रहे हैं तो अवश्य ही ये आपके लिए सुखद परिणाम ज्यादा लेकर के आने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स मिल रहे हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे 80% आपके लिए 80 से 85% पॉजिटिव बनी रहेगी, जिसके कारण ये कहा जाए सबसे पहले पब्लिक फिगर अगर आप हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं, प्रमोटर अगर आप हैं, तो आपके लिए ये सिचुएशन शानदार वृद्धि लेकर के आ रही है, फायदे लेकर के आ रही है। ऐसे समय में ब्रांड डील्स को क्लोज करने की बात हो, स्पॉन्सरशिप पाने की बात हो, तो वो देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर नॉर्मली भी अगर बात कही जाए धनु राशि के लिए इस समय में, तो जहां पर हाथ डालेंगे वहां से फायदा आप अवश्य कमाने वाले हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, यहाँ पे करेंसीज की बात हो, क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहां पे भी इस समय में आपको फायदा अवश्य देखने का मौका मिलेगा और लोगों के बीच में आपकी वाहवाही के नारे जो हैं वो गूंज सकते हैं। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। खास तौर पे अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप अपना हाथ डाल रहे हैं या फिर बैंक के द्वारा कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रह करके आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खरीदने के पश्चात भी ओनरशिप लेने के बाद आपको परेशानियां यहां पे उठानी पड़े। सामाजिक संबंध को लेके भी ऐसे समय में लोगों के बीच में लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33 से 35% के बीच में सपोर्टिव होने वाली है।
अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता फिर भी मैं कहूंगा कि सुबह के समय में अगर चीनी हो सकती है किसी को दान कर सकते हैं, या ये कहा जाए सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ जो हैं वो अगर किसी को आप दे सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे अपने हाउस हेल्प जो होती है, घर के बाहर जो गार्ड, आपकी बिल्डिंग के बाहर गार्ड रहते हैं उनको, या आपकी कॉलोनी के जो गार्ड हैं उनको अगर आप ऐसा कुछ दे सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों की आदत होती है जब सफ़ेद रंग की मिठाई कही जाती है आप केक दे बैठते हैं, तो केक देने से अवश्य बचिएगा। पर अब ये 9th हाउस का चंद्रमा इस समय में जो है धर्म के प्रति आस्थावान तो अवश्य बनाएगा, पर वहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि अंदर ही अंदर एक बड़े ही युद्ध आप अपने अंदर झेल रहे हैं। लोगों को बात करते हैं तो मुंह पे सब मीठे हैं पर पीठ पीछे सबके सब बुराई कर रहे हैं। लोगों से हेल्प मांगने जाते हैं तो मुंह पे हाँ कर दिया जाता है, पर पीछे से जब वापस मदद की बारी आती है तब कोई नहीं कर रहा। फाइनेंशियली इस समय में ड्रेनिंग टाइम ज़्यादा रहेगा कि घर से पैसे लगा करके काम को किसी भी तरह के चलाना है, या ये कहा जाए किसी और को उधार देना है, तो खुद मरते मरते भी सामने वाले की मदद करने की कोशिश जो कर रहे हैं ये इस समय में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर खास तौर पे अगर गवर्नमेंट नोटिस आपको आता है या फिर गवर्नमेंट एक्शन की अगर आपको धमकी दी जाती है तो वहां पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए लॉन्ग टर्म परेशानी लेकर के आ सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग ऐसे समय में अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कमिटमेंट देने से बचिएगा। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा सतर्क होकर के कीजिएगा। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे समय में घर में संतान या पारिवारिक जीवन की भी अगर बात कही जाए तो उनके साथ में भी थोड़ी मिठास के साथ में बात कीजिएगा। काफ़ी जगहों पर आपको नेगेटिविटी या फिर ये कहा जाए अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर नजर आ सकता है, पर उसको इस समय में आपको नेग्लेक्ट करना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 67% सपोर्टिव बना रहे हैं, पर ये समय जो है ये पीड़ादायक अवश्य रहने वाला है। फिर वो चाहे बॉडीली पेन से बात कही जाए, शारीरिक कोई कष्ट हो, उसको इस समय में परेशान आपको ज़्यादा करता नजर आएगा। तो यहीं पे श्रम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा लग रही है और परेशानी वैसी की वैसे खड़ी है, टस से मस नहीं हो पा रही। कमाई के प्रयास पूरे हो रहे हैं पर उससे कमाई इस समय में आते आते बार बार रुक जाती है। लोग बीच में अड़ंगे ज़्यादा डाल रहे हैं, इन चीज़ों से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में व्याकुल आप ज़्यादा होंगे, तो वहीं पे शब्दों पे अगर ध्यान ना दिया गया तो चीज़ों को हद से ज़्यादा बद से बदतर बनाते हुए आप नजर आ सकते हैं। खास तौर पे अगर दाम्पत्य जीवन में कोई मन मुटाव है तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत सोच समझ करके बातें करने की ज़रूरत है। ये कहा जाए ससुराल पक्ष का अगर हस्तक्षेप होता है तो हाथ जोड़ करके यहाँ से माफ़ी मांग लेना बेहतर रहेगा। अगर उनके सामने लड़ने की कोशिश करते हैं या तो फिर कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा घातक बन सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा लोगों की बात कही जाए, ऐसे समय में सिर नीचे और हाँ सर इतनी सी ही आवाज़ निकलनी चाहिए है। इससे ज़्यादा अगर कुछ प्रयास किया गया या समझाने की कोशिश की गई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने के कारण ये सिचुएशन 75% आपके लिए सुखद रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, जिसके कारण चाहे लग्जरी की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन में मिठास हो, रोमांस और रोमांच के बढ़ने की बात हो, परिवार का पूरा समर्थन हो, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। वर्क प्रेशर जो है उसको सही तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस इस समय में आप मेंटेन करते नजर आने वाले हैं। खाने पीने को लेकर के घर परिवार के साथ में बाहर डिनर का प्लान, फ्रेंड्स के साथ में गैदरिंग का प्लान अवश्य ही बनने वाला है। तो यहीं पे जीवन साथी के द्वारा अगर इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसके मैच्योर होने से फाइनेंशियल क्रंच से भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलने वाला है। ये कहा जाए कि लाइफ पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट अगर इस समय में करे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी वाला माहौल था उससे रिलीफ मिलने का रास्ता बन सकता है। अगर नई गाड़ी की खरीदारी की सोच थी तो उसके लिए भी इस समय में अगर प्रयास किए जाएं, या तो फिर ये कहा जाए कि फंड्स का मैनेजमेंट हो चुका है, बस आगे बढ़कर के बुकिंग की बात है, तो अवश्य इस समय में आप कर सकेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर ऐसा क्या उपाय किया जाए कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। तो साल भर में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में करने के लिए एक विशेष उपाय आपको बता रहा हूं। मान्यता है कि इस दौरान जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान से करे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं कई युवक और युवतियां
ऐसे होते हैं जिनके विवाह में बार बार अड़चने आती हैं, मंगनी होती है टूट जाती है, सही पार्टनर नहीं मिल पाता है, पार्टनर ढूंढने जाते हैं तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। तो ऐसे में आषाढ़ नवरात्रि के कुछ उपाय हैं जो आपको राहत दे सकते हैं। अब इस साल यानी कि 2024 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू हुई और ये नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की रहने वाली है। ऐसे में जिनकी शादी में देरी हो रही है, आपको अगर अड़चने आ रही हैं तो आषाढ़ नवरात्रि में जो उपाय बता रहा हूं अवश्य कीजिएगा। जिनकी शादी में देरी हो या फिर बार बार अड़चन आ रही हो, मंगनी होके टूट जाती हो, ऐसे लोग ज्योतिषीय उपाय आजमा सकते हैं जिससे उनकी शादी की जल्दी से जल्दी योग बन सकते हैं। अब आषाढ़ नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन माता कात्यायनी की पूजा करें और माता कात्यायनी स्तोत्र का पाठ भी करें। साथ ही दुर्गा जी को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके माता पार्वती के ऊपर सिंदूर अर्पण अवश्य करें। ये ज्योतिषीय उपाय करने से जल्द ही आपका विवाह हो सकता है। तो सच में कहा जाए तो चट मंगनी और पट ब्याह जो है वो आपका हो सकता है। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बताया जा रहा है ताकि अगर आपके घर में कोई कन्या है या ये कहा जाए पुरुष है जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है पर नहीं हो पा रही, अनेकों प्रयास कर चुके हैं पर प्रयास निष्फल जा रहे हैं, तो आप ये उपाय को करके अवश्य देखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही की जाती है और करते ही रहेंगे कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।